हे फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल। होप आप सभी लोग स्वस्थ हो और अपने घरों में अपनी पढ़ाइयों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो। आपको पता है हमारे कंट्री की क्या सिचुएशन है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, इनबॉक्स हमें मिल रहे थे कि उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। रैदर देन वो पढ़ाई करें, उनका मन लग रहा है कि वॉर जैसी सिचुएशन है उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें, अपने कुछ थॉट्स रखना चाह रहे थे वो। सो बेसिकली वी आर नॉट द राइट पर्सन टू गिव अवर सजेशंस, बट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हम जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें। दैट वुड बी द बेस्ट सर्विस टू अवर नेशन। तो गाइज, आपको पता है हम आपको काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, सो वी हैव स्टार्टेड इट अगेन एंड वी हैव रिज्यूम्ड अवर सीरीज़। सो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का टॉपिक है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं बेसिकली 5 या 6 क्वेश्चंस जो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स से उठाए गए हैं उसमें बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम जैसे बैंक का है, एसएससी का है, सीजीएल या सीएचएसएल या रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और जैसा कि आजकल का ट्रेंड है कि करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एज इट इज़ उठा के रख दिए जाते हैं, तो हमने वही कोशिश की है आपके सामने लाने की। ओरिजिनल कंटेंट है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, वी आर हैप्पी टू रिजॉल्व इट। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज जितने ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, थम्स अप आते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। सो वी विल रेडी टू हेल्प यू विद द इम्पॉर्टेंट कंटेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये ओरिजिनल कंटेंट है। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज़। तो एक और बात आपको बतानी थी कि आप हमसे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़िए। सभी पर हमारा नेम है एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल। आप हमें वहाँ पर जुड़ सकते हैं। करेक्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड its February 13 order directing the eviction on lakhs of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers whose claims for forest land rights has been rejected under the Forest Rights Act 2006। तो आप देख रहे हो A, B, C, D इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जा रहे थे। तो इसमें हम कैसे सेलेक्ट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो A ऑप्शन की ये लाइन है, B ऑप्शन की ये लाइन है, सी ऑप्शन की ये लाइन है और डी ऑप्शन हमको पता है नो एरर का दिया जाता है। तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम इसमें से कुछ ध्यान देंगे ये कैसी एरर है। तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एविक्शन के बाद यहाँ पे ऑन का यूज़ किया गया है। आपको पता है एविक्शन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होता है, ऑफ। तो यहाँ पे ऑन की जगह ऑफ होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ओनली बी। तो एरर किस पार्ट में है, एरर बी पार्ट में है। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन समझ के टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हो। आपको आंसर आएंगे। काफ़ी टाइम आपके साथ सिली मिस्टेक्स होंगी एग्जाम्स में। जब आप क्वेश्चन पेपर को घर आकर के मिलाओगे आपको पता चलेगा कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तो सिली मिस्टेक है, ब्लंडर है ये तो बहुत ही शांत दिमाग से पढ़ना है चीज़ों को और करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो इसमें प्रीपोजिशन की एरर है, ऑन की जगह पे ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज But Mr. Trump insisted he was optimistic that the progress we make before and during the summit left them in position to have a really good outcome in the future। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की वाली बात है। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ ये टेंस बेस्ड एरर है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा होगा। तो इसको हम लोग करेक्ट करते हैं। बट मिस्टर ट्रम्प इंसिस्टेड, पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है वर्ब की। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक दैट द प्रोग्रेस वी मेक, तो पास्ट टेंस के साथ आप प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेक की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेक की जगह यूज़ होगा मेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है मेक की जगह हम लोग मेड से रिप्लेस करेंगे। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। द मूव फॉलोज द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन द नॉर्दर्न रेलवे जोन वेयर घोस्ट एम्प्लॉयज़ वर क्रिएटेड टू क्लेम ट्रैवलिंग अलाउंस, overtime allowance and night duty allowance by manipulating the payroll in the computerized system, causing misappropriation of funds to the tune of rupees 1.5 crore। बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे, आपको इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलेगी। बहुत ही स्लाइट सी माइन्यूट सी एरर है अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी,
हाँ, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, ये पेरोल, पेरोल की स्पेलिंग एरर है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से सेंटेंस चूज़ करना है। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ए ऑप्शन की लाइन ये वाली है, बी की लाइन ये वाली है, करेक्ट। और मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। सी की लाइन ये वाली है और डी की लाइन नो एरर। डी मीन्स नो एरर ज़्यादातर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान दे रहे होगे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, इसके लिए एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यूज़ होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ हम वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है। विद ए पॉपुलेशन ऑफ नियर 200 मिलियन, नाइजीरिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका, अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ वेस्ट अफ्रीका's population. It comprises more than 300 ethnic groups. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे एडजेक्टिव और एडवर्ब की एरर है। हम लोगों ने एक एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है नियर, तो नियर की जगह हमको क्या यूज़ करना चाहिए? हमको नियर की जगह नियरली यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम ऐसा होता है, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करो, न्यूज़पेपर से लाइंस उठाई गई हैं। एसएससी 2017 का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट एज इट इज़ द हिंदू के एडिटोरियल से उठा करके रखे गए थे। इन केस आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो जो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट होता है, रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन का पार्ट आपसे गलत नहीं होगा। आपको नहीं, बेशक नहीं पता होगा एडजेक्टिव की एरर है, एडवर्ब की एरर है, बट कुछ एरर है आपको ये डेफिनेटली पता होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं। आप ज़रूर न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप द हिंदू पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स पे अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा। आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, इससे आपका जीएस का पोर्शन भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरर पता चल गई होगी, यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन है। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कौन सा ऑप्शन टिक करना है? यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे नो एरर का पार्ट आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ई लिखना चाहिए था, थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, बट होप यू गाइज विल इग्नोर इट। आपको एरर पता चल गई है, नियर की एरर है, नियरली होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्टोरल कमीशन हैज़ इनॉर्मस पावर एंड इंडिपेंडेंट एंड इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल एंड क्रेडिबल। काफ़ी बार क्वेश्चन मार्क लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ऐसे ही वर्ल्ड में और सारे हैं। ये नाइजीरिया की न्यूज़ है बेसिकली, नेशनल इलेक्टोरल कमीशन, इंडिपेंडेंट नेशनल इलेक्टोरल कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे आप एरर जब पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा एरर किस पार्ट में है। आप एक बार ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग बता रहे हैं आपको इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इंडिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको, एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंडिपेंडेंस विच इज़ ए नाउन। तो एडजेक्टिव और नाउन का इंटरचेंज, इससे पहले हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में देखा था, तो अभी एडजेक्टिव से नाउन। आप ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं ग्रामर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच की आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप न्यूज़, इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे, आई टेक द गारंटी कि आप क्वेश्चन ज़रूर सही करके आएंगे। करेक्ट है? तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करिए, और अगर आपके पास टाइम हो, जो कि अभी है आपके पास, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, सीपीओ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, सीपीओ अभी पास में ही है, आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होगा। सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन शायद 5 मार्च को आने वाला है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन। तो आप पढ़ते रहिए। सीएचएसएल का भी लेवल काफ़ी अच्छा कर दिया उन्होंने, सीजीएल के लेवल का ही मान के चलिए। इवन इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि सीएचएसएल का लेवल ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। तो आप समझ सकते हो, आप खुद समझदार हो, अपने बारे में बेहतर सोच सकते हो। सो आई होप। एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लेते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर वर क्वाइट बैक चैनल निगोशिएशंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली एट द हाइट ऑफ द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इवन एज द यूएस वॉज ट्राइंग टू डिफ्यूज टेंशंस। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देयर वर क्वाइट बैक चैनल निगोशिएशंस between Islamabad and New Delhi at the height of the Kargil conflict, even as the US was trying to। देखो, टू के साथ सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आई है, जो कि गलत है। इन्फिनिटिव के बारे में आपने पढ़ा होगा। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इसके बारे में अगर आपको लगता है कि वी शुड प्रोवाइड सम कंटेंट
रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई काम होता नहीं है। आई एम नॉट चार्जिंग यू द मनी, सारा कंटेंट फ्री है, अपडेटेड है एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स है, बट आई नीड मोर पीपल हेयर टू ज्वाइन मी, बिकॉज कुछ तो मोटिवेशन चाहिए बॉस। तो टू के साथ आप इन्फिनेटिव लगा रहे हो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, टू डिफ्यूज़। तो टू डिफ्यूज़ हमको यूज़ करना था, यहाँ पे डिफ्यूज्ड है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करके आओगे। वही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन या एडिटिंग की एरर है, वो नेक्स्ट टाइम पे डेफिनेटली सही हो जाएगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस करे और 6 अलग अलग तरीके से पढ़े हुए हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मिस प्रपोर्शन ऑफ फंड्स को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या बोलते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है वेल एंड गुड, उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं। आई रेदर देन राइट हेयर EMBEZZELMENT, एम्बेजलमेंट। स्पेलिंग आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, एम्बेजलमेंट इज मिस प्रपोर्शन ऑफ फंड्स। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने काफ़ी वेरियस टॉपिक्स पढ़े, टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी, कहीं नाउन और एडजेक्टिव की एरर थी, कहीं एडजेक्टिव और एडवर्ब की एरर थी, कहीं पर ग्रामेटिकल एरर थी, कहीं पे स्पेलिंग एरर थी, कहीं पे इन्फिनेटिव की एरर थी। आपने देखा सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने एक पॉइंट आउट कर लिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको आपके वीक एरियाज़ पता चल गए होंगे कि मुझे इन्फिनेटिव वाले पढ़ने हैं या मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है या मुझे स्पेलिंग चेक करनी है। आप अपने हिसाब से पढ़िए। हमारे बारे में कोई सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज एडमिन SSC फॉर श्योर ऑफिशियल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।